जी। अब हम सबके मध्य में सत्यम कुमार उपाध्याय जी परीक्षित जी के जन्म के बारे में आप सभी को सुनाएंगे। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, आप सभी विद्यार्थीगण ध्यान से सुनिए। जिनका क्लियर नहीं है वो भी ध्यान से सुने। जी। परम पूज्य आदरणीय गुरु जी, कक्षा में उपस्थित हमारे विद्यार्थीगण सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भक्ति भाव से अपने तन मन हृदय वाणी विचार स्थान को एक भजन के माध्यम से पवित्र कर लेते हैं। राधा कौन सा पुण्य किया तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधा कौन सा पुण्य किया तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधा जब 16 श्रृंगार किया तुमने, प्रभु दर्पण आप दिखाते हैं। राधा कौन सा पुण्य किया तुमने, हरि रोज तेरे दर आते हैं। राधा जब पंघट पर जाती है, प्रभु मटकी आप उठाते हैं। राधा कौन सा पुण्य किया तुमने, हरि रोज तुम्हारे पास आते हैं। राधा जब भोजन तैयार करा तुमने, हरि जाकर भोग लगाते हैं। राधा कौन सा पुण्य किया तुमने, हरि रोज तुम्हारे पास आते हैं। राधा जब कुंजन में जाती है, प्रभु जाकर रास रचाते हैं। राधा जब कुंजन में जाती है, प्रभु आकर रास रचाते हैं। राधा कौन से पुण्य किया तुमने, हरि रोज तुम्हारे पास आते हैं। राधा जब जब उठ कर बैठ गई, हरि मुरलिया पे बजाते हैं। राधा कौन सा पुण्य किया तुमने, हरि रोज तुम्हारे पास आते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्रीमद् भागवत जी का राजा परीक्षित का जन्म महोत्सव का प्रसंग मंगल आवाज आपकी राजा परीक्षित, इनका नाम से ही पहचानता है परीक्षित, जो चारों तरफ से घोर विपत्ति घोर अंधेरा चारों दीवारी से जो घिरा हुआ है, उस परीक्षित को हम लोग बात कर रहे हैं। ये परीक्षित जो हमारे उत्तरा और अभिमन्यु जी का ये पुत्र थे और पांडवों का पौत्र थे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और पांडव जो चले गए अपने जंगल की ओर भगवान की भक्ति में बद्री विशाल की ओर, उसके बाद राजा परीक्षित को कार्यभार दिया जाता है। जब भगवान चले जाते हैं वहां द्वारिका में चले जाते हैं और इनके जो भी पूर्वज थे, जो भी इनका दादा परदादा थे, वो भी चले जाते हैं और इनकी कहानी
ऐसी कहानी है भागवत जी में कि सुनने पर शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजा परीक्षित की कहानी ऐसी है कि इनके पिता सर्प की दोष लग जाती है तो भगवान की शरण में चले जाते हैं, अपने उसका उपाय पूछने के लिए चले जाते हैं, पश्चाताप करने के लिए चले जाते हैं। तो उनको अपने पुत्र परीक्षित को राजा बना देते हैं। तो परीक्षित जी महाराज का जन्म एक पांडव वंश का एक लास्ट माने अंतिम चिराग था। जब इनकी जन्म भगवान ने स्वयं अंगुष्ठ रूप धारण करके इनकी रक्षा किए थे। जब युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ तो उनके पिता युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को उत्तम स्वर्ण, गाय, हाथी और घोड़े आदि दान किए थे। इनपे बहुत बड़ा लक्षण लगा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। लक्षण क्या लगा हुआ था? सर्प का डसने का। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इतनी खुशी, इतनी जो कार्यक्रम हुआ था कि राजा महाराजाओं, पंडित सब एकत्रित हुए थे। तो ब्राह्मणों को दान दिया गया था। स्वर्ण, गाय, हाथी, घोड़ा आदि दान उनके पिता ने किया। बहुत खुशी हुई। ब्राह्मणों ने प्रसन्न, जब जाते जाते ब्राह्मणों ने बहुत आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस बालक की रक्षा की गई थी अंगुष्ठ रूप धारण करके, और भगवान के ही नाम से इनका नामकरण किया गया था। विष्णु रात के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए थे और जाना संसार भी जानता है इनके विष्णु रात के नाम से। जब महाराज विदुर तीर्थ यात्रा की ओर करके हस्तिनापुर लौट रहे थे तो विदुर जी शीघ्र ही धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, तो जाते हैं तो समाचार पूछते हैं, कैसे हो विदुर, सब ठीक ठाक है ना? तो विदुर जी के गुस्सा आ गया, देख करके भड़क गए कि ये अभी तक ये सारा षड्यंत्र पांडवों के खिलाफ इसने रचा और यही पर अभी तक रोटी खा रहा है, पल रहा है। बहुत गुस्सा है। उन्होंने कटु बात सुना है कि तुमने इस षड्यंत्र पांडवों को मरवाने के लिए तूने लक्षागिरी से लेकर के हर षड्यंत्र को तुमने रचा, और आज तुम इसी पांडवों पे तुम रोटी पर तुम कुत्ते बन के तुम पल रहे हो। विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गंगाधारी हिमालय की ओर, बद्री विशाल की ओर निकल गए। उनको वो सत्य है, वो सत्य है, वो तुरंत देरी नहीं किए और निकल गए जंगल की ओर, जहाँ बद्री विशाल की रास्ता जा रहा है वहां निकल गए। गता सप्ताह नायकी का शिवाय तो नहीं वेदम मंजसा। एक बार जब अर्जुन को द्वारिका गए, 7 महीने हो गए, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन को तो 7 महीने द्वारका गए हो गए, अभी तक आए नहीं। भीमसेन से पूछ रहे हैं। भीमसेन क्या कहते हैं कि हाँ, उसको तो 7 महीने गए हो गए, मगर अभी तक उसकी कुछ पता नहीं। तो तुम्हारे छोटे भाई का द्वारिका गए हो 7 महीने हो, क्या बात है? तो आपस में सब लोग चर्चा कर रहे थे परिवार में। तभी तो वहां देवर्षि नारद जी के याद आ गया कि वो देवर्षि नारद जी हम लोग के बताया था कि कहीं भगवान का धाम जाने का तो समय नहीं आ गया। तब श्री कृष्ण, तब ये बात चर्चा हो रही थी, तभी अर्जुन जी वहां पर पहुंच गए। तो पहुंचते ही भैया को प्रणाम करते हैं। भैया बोले, सब कुशल मंगल है ना द्वारिका में? तो युधिष्ठिर ने कहा कि सब, अर्जुन वहाँ सब अच्छा है ना? तो अर्जुन शिथिल अवस्था में, भावुक अवस्था में खड़े हैं। अर्जुन जी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने 100 धाम के लिए अपने चले गए। ये इतना ही सुनना और मां कुंती को बेहोश होकर के गिर पड़ी, जिससे लगा कि हृदय बारी किसी ने खींच लिया हो। वो तुरंत गिर गई और गिर करके प्राण को त्याग करके वो भी अपना भगवान को धाम के लिए निकल गई। इतना में सभी और
दुख में, हर विपत्ति में रक्षा किए। अब वही चले गए तो हम यहाँ रहते क्या करेंगे? तो भाई पुनः क्या करते हैं, निकल जाते हैं। अर्जुन वंचितो अहम महाराज हरिया बंधो गुरुविना तेन महापं तेजो देव भीष्मापनम हतम। भाइयों की कृपा से मैंने द्रुपद राजा को ये बोल रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं, युधिष्ठिर क्या बोल रहे हैं कि भैया मैं इनकी कृपा से मैंने द्रुपद राजा के घर द्रौपदी को प्राप्त किया, जिनकी उपस्थिति में मैंने इंद्र की परास्त कर दिया था, जिन्होंने इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो हमारे द्वारा परास्त किए गए, जिन्होंने दुर्वासा ऋषि को क्रोध में हमारी रक्षा की थी, जिनके तेज में मैंने भोलेनाथ को युद्ध में आश्चर्य में डाल दिया था, वे प्रभु हमें छोड़कर परम धाम की ओर चले गए। छोटे से परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। तत्काल प्रभाव से बोला कि इनको राजा बनाया जाए और राज सिंहासन तिलक लगाया और गद्दी सौंप दी और तुरंत लोग अपने बद्री विशाल की ओर निकल गए, भगवान की भक्ति में निकल गए। परीक्षित जी का विवाह इरावती नामक कन्या से हुआ, जिसके जन्म 4 पुत्र हुआ, जिनमें जन्मेजय की इसमें चर्चा होती है। इसमें प्रसंग में एक बार परीक्षित जी महाराज दिग्विजय के लिए राज्य में भ्रमण के लिए निकले कि हमारे प्रजा कैसे हैं, कुशल है, पूर्वक है, किसी कठिनाई परेशानी तो नहीं है। तो जाते जाते देखते हैं कि काला कलुटा गाय को जो छत्तीस स्वरूप थी और जो एक बैल था, धर्म था, उसको पराजित करके मार रहा है, डंडा से मार रहा है, पीट रहा है। तब कलयुग को मारने के लिए राजा परीक्षित ने तलवार खींच ली और बोला कि मैं तुमको यहीं पर तुमको मैं वध कर दूंगा। तुम कौन है जो मेरे राज्य में इस तरह का तूने सोचने की तुम्हारी शक्ति कैसे हुई कि तूने एक बैल को, एक गाय को तुम डंडे से पीट रहा है। धुम भूतम पानम स्त्रिया सुना यात्रास्म रोहिद बोल रहे हैं राजा परीक्षित कि कलयुग रहने के लिए जब उसने निवेदन किया कि प्रभु मेरे को कहीं शरण नहीं मिला और शरण आपके सिवा कोई दे सकता, क्योंकि आप ऐसे राजा हैं। मैंने तो बहुत जगह जगह ऐसा कोई भी जगह हो कि मैं नहीं गया, मगर हमको आपके चरण में मेरे को जगह चाहिए, आपके स्थान चाहिए, आपके राज्य में स्थान चाहिए। तो उनको दया आ गई राजा परीक्षित को, बोले ठीक है तुमको जगह देते हैं। तो उन्होंने निवेदन किया, तो निवेदन के बाद में 4 जगह दिए, जहाँ जुआ खेल जाए, जहाँ मदिरालय हो, जहाँ विषालय हो, जहाँ बध स्थल हो। कलयुग ने जब दोबारा याचना की कि प्रभु ये तो चारों का चारों ऐसे था, हमको जगह दे दिए कि हाँ कोई सुख शांति नहीं है। तो उनको विचार आया कि बात तो सही है। फिर उन्होंने क्या, ठीक है तुम इतना तुम याचना कर रहा है तो तुमको सोने में मैं स्थान दे देता हूँ। पुनश्य याचमनाय जातरूपद्वद्रा प्रस्तुत ब्राह्मण बालक द्वारा परीक्षित जी को साफ लग गई। यहाँ पर उन्हें जगह दे दिया, जगह देने के बाद वहां से निकल गए। तो एक बार की बात है कि एक बार राजा परीक्षित ने विचार किया कि देखें हमारे बाप दादा क्या क्या संपत्ति रखे हुए हैं। इसकी कथा कल सुनाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गुरु जी का। हाँ बहुत अच्छा, बहुत आज्ञा हो तो। हाँ बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। आयुष्मान और श्यामा आप दोनों लोग माइक खोलो अपना एक बार। जी गुरुजी। आप लोग बेटा दोनों लोग एक नियम बनाना कि जब भी आपको समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में, कभी भी जब भी आपको समय मिले तो अपना फोन लेना, म्यूट करो एक बार, पहले म्यूट कर दो, श्यामा म्यूट करो। अपना फ़ोन लेना और फ़ोन लेने के बाद क्या करना है बेटा कि जैसे रिकॉर्डिंग होती ना, व्हाट्सएप पे जाना, मेरा नंबर खोलना और मेरे नंबर पे जाके इस तरीके से रिकॉर्डिंग ऑन कर देना। अब रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, अब जो भी बोलता रहूँगा मैं, पूरी इस तरीके से रिकॉर्डिंग चलती रहेगी ऑन व्हाट्सएप पे। अब पूरी कथा सुनाते रहिए कि कुंती कौन थी। कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी। जब भगवान द्वारिका जाने लगे तब कुंती बुआ ने कहा कि हे कृष्ण, मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं हे बुआ आप मांगो।
इस प्रकार पूरी स्तुति को गा करके, पूरी कथा को, जो भी प्रसंग आपको अच्छा लगे उस प्रसंग को रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजा करो आप लोग। मैं उसको सुना करूँगा, सुन करके फिर देखूँगा कहाँ सुधार करना है। बिना देखे जो भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद रहा करें। जब भी आपको समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में, या जब भी आपको समय मिले, आप जब भी 5-10 मिनट का समय हो आपके पास, दिन में, दोपहर में, सुबह, शाम, रात्रि, आप उसे रिकॉर्ड करके मुझे भेजा करो, एक एक प्रसंग, तो मुझे सब पता चलता रहेगा। ठीक है बेटा? मुझे कौन से नंबर पे? मेरे व्हाट्सएप पे। कौन सा है? जैसे कि ये तो आपका ग्रुप वाला और एक और जिसमें 7058 वाले पे। हाँ, मेरे नंबर पे 70 वाले पे। जी हाँ, ठीक है आयुष्मान। आयुष्मान, आवाज नहीं आई आपकी। जी हाँ, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। आप अच्छे हो, आप पढ़ते हो, लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे लग रहा है आपका अभ्यास नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, अभ्यास करो। सत्यम कुमार उपाध्याय जी तो मुझे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, आप दोनों लोग भी भेजा करो रिकॉर्ड करके बेटा। ठीक है, चलो आरती की तरफ चलते हैं। मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। जिनकी चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल निवारती, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। दया से जिनकी द्वैत दूर हो, दया से जिनकी द्वैत दूर हो, मन की माया टारती, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। वाणी अमृतमय सुन जिनकी, वाणी अमृतमय सुन जिनकी, बुद्धि ब्रह्म को धारती, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के गुरुदेव ज्ञान को, पूर्ण शांति विस्तारती, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सब देवी देवताओं की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो।